दोस्तों जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसी तेजी से यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट भी बढ़ते हुए दिख रहा है। बिकॉज ऑफ टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बहुत सारा अर्बनाइजेशन जो है वो डेवलप हो रहा है और उसी वजह से बहुत सारी रियल एस्टेट के मार्केट जो है वो यहाँ पे डेवलप होते हुए दिख रही है। और उसमें भी अगर देखेंगे तो मुंबई जैसे एरियाज में यहाँ पे प्रीमियम और लग्जरी हाउसेस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो हो रही है। सो दोस्तों इसीलिए अगर प्रीमियम सेगमेंट में कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो उसी तरह के उसके मार्जिन्स भी रहेंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि मुंबई जैसे एरियाज में यहाँ पे प्रीमियम हाउसेस सेल करती है और वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और उसके कुछ पैरामीटर है जिसके वजह से ये कंपनी मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे धमाका कर सकती है। सो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन सी वो कंपनी, क्या है उसकी खास बातें, क्या है उसका बिजनेस मॉडल, क्या है उसका मोड्स और क्या है उसके थ्रेड्स, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये कंपनी का पोर्टफोलियो जो अभी तक उन्होंने कंप्लीट किया है और उसका अगर एरिया देखेंगे तो वसई, विरार, मीरा रोड, बोरिवली, कांदिवली ये की प्राइम लोकेशन है मुंबई के। और उसके साथ साथ अगर नीचे भी आते हैं तो कांजूरमार्ग एंड माझगांव डॉक एंड सो ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंबई के सेंट्रल एरियाज में यहाँ पे जो है उनके प्रोजेक्ट होते हैं। और इनके अगर प्राइसेस देखेंगे दोस्तों इसकी प्राइसेस अराउंड 1 करोड़ के नियर बाय रहते हैं। और क्या क्या लोकेशन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे और उसका क्या कन्वर्जन रेशियो है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों बेसिकली है ना, ये बेसिकली 2 मॉडल पे काम करती है। पहले तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में काम करती है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में देखेंगे तो कैसा रहता है कि ये खुद लैंड लेती है, वहां पे डेवलपमेंट करती है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा होता है उनका रीडेवलपमेंट। यानी क्या रहता है, यहाँ पे मुंबई एरिया में बहुत सारे चाल रहते हैं और उनको यहाँ पे डिमोलिश करके वहाँ पे उनको जो है वो बड़ा टावर बनाया जाता है और उससे यहाँ पे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। और वो दोनों की तरफ से दोनों भी जो है वो बैलेंस करके यहाँ पे जो मुंबई जैसे सिटीज में यहाँ पे लग्जरी फ्लैट या फिर लग्जरी हाउसेस यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम करती है। देखिए दोस्तों इससे पहले हमने देखा कि कौन सा कंप्लीट हुआ और ये जो पोर्टफोलियो है वो है उनका ऑनगोइंग पोर्टफोलियो। और ये प्रोजेक्ट के नेम एंड लोकेशन आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। और नेचर ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सोसाइटी डेवलपमेंट यानी जो डिमोलिश किया और फिर से बनाया है, और यह है ग्रीनफील्ड जो कि नए से बनाया है। और ऐसे ये 2 मॉडल जो है ये कंपनी यहाँ पे इंप्लीमेंट करती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम सेगमेंट में और उसके साथ साथ एस्पिरेशन सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। यानी दोनों भी सेगमेंट जो है वो लग्जरी सेगमेंट में और उसके मार्जिन्स भी ज़्यादा है। कितने मार्जिन है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में ये ऑनगोइंग है। उसके बाद में जो आने वाले प्रोजेक्ट है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज में, ये जो एरियाज है यहाँ पे देखिए मालाड, गोरेगांव बीच, सांता क्रूज एंड सो ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम सेगमेंट में। और ये भी जो है वो रीडेवलपमेंट कुछ प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने मार्जिन की बात की ना, यहाँ पे मार्जिन अगर देखेंगे तो अराउंड 12 to 15% के मार्जिन जो है वो यहाँ पे रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे आते हैं। और अगर यहाँ पे नए प्रोजेक्ट यानी ग्रीनफील्ड के प्रोजेक्ट देखेंगे तो 20 to 30% के मार्जिन जो है वो ग्रीनफील्ड के प्रोजेक्ट लेके आते हैं। यानी अगर आप सोचेंगे कि अगर ये 20 to 30% के मार्जिन अगर लेके आते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते। लेकिन दोस्तों एक बात जो है वो गौर करने वाली है, अगर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट करते उसके लिए जो कैपिटल है वो ज़्यादा लगेगा। बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे अगर आपको लैंड बाय करनी है उसके लिए प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगने वाली है, ना कि यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपके पास लैंड है तो आपको यहाँ पे कॉस्ट कम पड़ेगी, भले आपके मार्जिन थोड़े से श्रिंक हो। दोनों को बैलेंस बना के ये कंपनी चल रही है, दैट इज अ रियली गुड। क्यों, इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा है, वो हमारी कैपिटल सिटी है और वहां पे अगर हाउसेस के रियल एस्टेट की रेट्स देखेंगे तो वो सबसे हाई है। बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे अर्निंग ज्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट जो है उसकी प्राइसेस भी ज्यादा है। और उसी वजह से ये कंपनी क्या कर रही है, पूरी मुंबई एरिया में यहाँ पे कैटर करने जा रही है। अभी तक तो वो सेंट्रल में थी, उसके बाद में इन्होंने अभी यहाँ पे नई मुंबई में भी यहाँ पे जो है नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्वायर करना चालू किए। यहाँ पे देख सकते हैं ठाणे, नई मुंबई, यहाँ पे भी उनके प्रोजेक्ट जो है वो ऑनगोइंग होते हुए दिख रहे हैं। वहां पे देखेंगे तो वी रिमेन कमिटेड द बिल्डिंग द फ्यूचर वेयर बाय द लग्जरी बिट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड द होम्स एंड एस्पायर द न्यू स्टैंडर्ड इन द रियल इंडस्ट्री। सो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह से कंपनी का
रोड मैप है और किस तरह से कंपनी यहाँ पे सर्व करना चाहती है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा ये प्रीमियम मार्केट है और यहाँ पे अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे ना तो कंपनी ने कहा है कि बाय फाइनेंशियल 2025 में उनके जो हाउसेस बिके हैं ना 1 करोड़ के आगे जो प्रॉपर्टीज है ना वो 46% है इन द फाइनेंशियल ईयर 2025, जो कि लास्ट ईयर में बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 में यही आंकड़ा जो है वो 35% तक था। यानी अराउंड 11% जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे सेल्स बढ़ी है, जो कि दर्शाता है कि इसके मार्जिन भी उसी वजह से यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जाते हो तो यहाँ पे कोई ये नहीं सोचता है कि यहाँ पे भाई 1 करोड़ का ये जो है ये बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पे निगोशिएट कर लूँ या फिर कम कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों ये और एक चीज है जो कि कंपनी के मार्जिन को यहाँ पे इनहांस कर सकती है, वो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए बाय 2022 में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं थे, पूरे जो प्रोजेक्ट थे रीडेवलपमेंट के थे। और यहाँ पे देखेंगे तो 41 to 42% के यहाँ पे ग्रीनफील्ड के प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, यानी लैंड एक्वायर करते हैं और उसके बाद में वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। और रीडेवलपमेंट की बात की जाए तो 100% जो कि 2022 में था वो अराउंड 59% तक आया। यानी दोनों का बैलेंस बना के इनका मैनेजमेंट का कहना ही है ये न्यू प्रोजेक्ट एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दोनों का बैलेंस बना के ये चलेंगे, जिससे कि यहाँ पे उनके डेट के ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। यहाँ पे उनको जो फंड है कैश फ्लो मेंटेन करना है उसके ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। कैश फ्लो और डेट के बारे में मैं बात करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है, इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। उसके बारे में आईपीओ दोस्तों यहाँ पे अभी कंपनी का आया है बाय सितंबर 2024 में। बिकॉज ऑफ दोस्तों अगर इनिशियली कोई अच्छी कंपनी आपके हाथों में लग रही है तो हो सकता है कि ये मल्टीबैगर रिटर्न आप इनिशियल स्टेज पे ही ले। बिकॉज ऑफ दोस्तों और एक बात, इनका इंटेंशन देखिए, जनरली क्या होता है ना, जब भी आईपीओ आता है ना तो जो प्रोमोटर होते हैं उनका इंटेंशन रहता है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया ना मैक्सिमम या फिर 25% जो पैसा है वो हम विड्रॉ कर ले, हमारे पॉकेट में डाल दें और बाकी का जो माल है वो पब्लिक के गले में डाल दें। लेकिन यहाँ पे इंटेंशन देखिए, यहाँ पे कंपनी के जो प्रोमोटर है वो फ्रेश इशू लाए। जब भी फ्रेश इशू लिया जाता है ना तो वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो मैक्सिमम कंपनी के यहाँ पे धंधे में डाला जाता है। यहाँ पे देखिए वो यूटिलाइज कहाँ पे करने वाला है, डेवलप ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड लैंड एक्वायर्ड फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। यानी जैसे कि मैंने कहा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए जो यूटिलाइज करने के लिए जो लैंड लगने वाली है वो बाय करने के लिए यहाँ पे जो अमाउंट लिया है उन्होंने अराउंड 410 करोड़ यहाँ पे उठाया मार्केट से, वो यूज करने वाले। और दूसरी बात रीडेवलपमेंट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, यानी रीडेवलपमेंट के लिए जो फंड लगने वाला है, कैश फ्लो लगने वाला है, वहां पे वो ये पैसा यूटिलाइज करने वाले। ये इंटेंशन रियली दोस्तों मुझे एक अच्छी बात लगी कि यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि हम ग्रो करना चाहते हैं, ना कि ये हमारा पैसा जो है वो 25% व्हाटएवर जो है वो हम लेके अपने पॉकेट में डालना चाहते हैं। दिस इज क्लियरली हमें पता चलता है कि कंपनी का कहाँ तक प्रोजेक्ट है या फिर कंपनी का विजन क्या है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, जिससे कि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आते हैं ना तो यहाँ पे एक चीज बात देख सकते हैं कि कंपनी का रीज और किस तरह से और किस तेजी से बढ़ रहा है। और बोरिंग्स की बात की जाए ना तो आपको यहाँ पे अराउंड 76% के बोरिंग्स दिखेंगे। और इसमें भी अगर हम यहाँ पे डीप डाइव करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल बोरिंग जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात की जाए तो ये हमें दिखेंगे अराउंड 47 करोड़ तक। लेकिन दोस्तों यहाँ तक ये बात जो है वो अराउंड सितंबर 2024 तक है। लेकिन दोस्तों जब रिसेंटली कॉल किया तभी उन्होंने मैनेजमेंट ने बताया कि आवर नेट डेब्ट हैज बीन नील, यानी अपने जो डेब्ट है वो पूरी तरह से नील कर गया है, जो कि 46 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का डेब्ट था वो कंप्लीटली यहाँ पे कंपनी डेब्ट फ्री हो गई है। यानी इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास बर्डन नहीं है ना कि आपको अगर कहाँ पे डेट रीपे नहीं करना है ना, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा पता है, उसके जो है ना फाइनेंशियल लेवरेज कंपनी को मिलता है। मतलब क्या है, जब भी आपको यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना वो इंटरेस्ट यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा। यानी यहाँ पे कंपनी को ऑपरेट फाइनेंशियल लेवरेज मिलेगा, उसके वजह से कंपनी का पैट मार्जिन बढ़ेगा और उसी वजह से यहाँ पे कंपनी और भी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकती है। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आर्केड डेवलपर, और मुझे लग रहा है इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये कंपनी जो है आगे जाके बहुत बड़ा ग्रो कर सकती है। बिकॉज ऑफ दोस्तों ये कंपनी तो पिछले 38 ईयर से यहाँ पे ऑपरेट कर रही है और सर्व कर रही है। 29 प्रोजेक्ट जो है उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे डिलीवर किए हुए, 5000 कस्टमर को यहाँ पे उन्होंने जो हाउसेस है प्रीमियम हाउसेस है वो डिलीवर किए।
2.5 मिलियन स्क्वायर फुट की यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट की है एंड सो ऑन। और यहाँ पे प्रोमोटर के देखेंगे तो अराउंड 71% का स्टेक है, इंस्टीट्यूट भी 5% तक यहाँ पे बने हुए हैं। यानी इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे नेटवर्क कंपनी का है और यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो यही दर्शाती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या सही में उसी जिस तरह से कंपनी का यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है उसी तरह से कंपनी फाइनेंशियल भी मेंटेन कर रही है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक अगर आपको ढूंढना है तो अगर यहाँ पे स्टडी करनी है, स्टडी करने के लिए हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे ये स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प हो सके, इनहांस हो सके। सो दोस्तों चलिए देखते हैं फाइनेंशियल्स कि किस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल्स है। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पे ROCE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो अभी भी कंपनी ये बहुत अंडर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ बाकी के इसके पेयर्स की बात की जाए ना तो यहाँ पे पेयर्स की बात की जाए तो देखिए किस तरह से वैल्यूएशन बाकी के पेयर्स को मिल रहा है। देखिए जैसे कि मैंने कहा इसके पेयर्स के वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर कंपैरिजन करना है ना तो यहाँ पे DLF के साथ कीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ कीजिए, ओबेरॉय के साथ कीजिए जिसका पी जो है अराउंड 60 के पी के साथ चल रही है। कुछ तो यहाँ पे प्रेस्टीज स्टेट देखेंगे तो 110 का पी चल रहा है और ये कंपनी जो है वो होल्ड करती है पी जस्ट ओनली। अगर देखेंगे तो पी इसका देखेंगे तो जस्ट ओनली यहाँ पे पी हमें देखने को मिलता है 26 का। यानी इससे समझ सकते हैं कितना चीप वैल्यूएशन अभी इसको मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी एक बहुत ही यहाँ पे प्लस पैरामीटर है, क्योंकि जनरली रियल एस्टेट या फिर इंफ्रा की कंपनियां देखेंगे तो हाई डेब्टफुल कंपनियां रहती है और ये कंपनी अगर डेब्ट फ्री है तो एक रियली बेनिफिट है इस कंपनी के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग जैसे कि मैंने कहा 71% की जो कि फिनोमिनस है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखें तो चार्ट में अभी ये कंपनी जहां से निकली थी ना, जहां पे लिस्टिंग हुई थी ना बाय 24 सितंबर 2024 को, वहां पे अभी दौरान ज्यादा भागी नहीं है। यानी ये बॉटम लाइन पे यहाँ पे हमें अवेलेबल होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल्स पे आएंगे ना, देखिए दोस्तों जैसे कि मैं कहता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डजंट मैटर, कुछ क्वार्टर का आगे पीछे होता रहता है, लेकिन ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखें तो सेल्स देखिए 106, 225, 220 ये फ्लैट था। लेकिन यहाँ पे जो जंप आ रहा है ना बाय मार्च 2024 में 635 जो कि फिनोमिनस है। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, कंपनी का कहना भी यही है कि हम 25% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इबिटा मार्जिन जो है वो 26% के इबिटा मार्जिन से आगे बढ़ेंगे, जो कि कंपनी यहाँ पे प्रूव कर रही है बाय 2021 से यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे 25% के मार्जिन लेके चल रही है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने कहा इंटरेस्ट पे यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंपनी अभी डेट फ्री हुई है, फाइनेंशियल लेवरेज मिलेगा। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी देखिए ये तो फ्लैट था, जैसे कि अगर रेवेन्यू फ्लैट है, मार्जिन फ्लैट है तो यहाँ पे जो बॉटम लाइन है वो भी फ्लैट रहेगी। लेकिन यहाँ पे बाय 2024 में फाइनेंशियल बहुत ही एक्सपोनेंशियली यहाँ पे ग्रोथ आया। सो दोस्तों ये दर्शाता है कि कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है, अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। बैलेंस शीट में जैसे कि हमने देखा रिजर्व बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना तो एक चीज बढ़ रही है वो है अदर एसेट। अदर एसेट में देखेंगे दोस्तों क्या बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की इन्वेंट्रीज बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दोस्तों जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है ना तो उसी तरह से कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं। नए नए जगह पे कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है और उसी वजह से कंपनी का क्या हो रहा है, कंपनी जो है अपनी इन्वेंट्री उसकी बढ़ती है। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे कैश फ्लो के आएंगे ना, कंपनी धंधे से जो है वो कैश तो बना रही है ना, यानी जब सेल कर रही है और कैश नहीं बना तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग देखेंगे तो वो भी अच्छा है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी के इन्वेस्टर पैटर्न यहाँ पे देखिए दोस्तों गौर करने वाली बात है। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग जैसे कि मैंने कहा 71%, ओके। एफआईआई जो है वो अराउंड 4% पे, डीएस के भी एंट्री हुए हैं और पब्लिक में देखेंगे तो 25% की पब्लिक की होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर पब्लिक में आता है ना दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक में भी एस इन्वेस्टर हमें देखने को मिलेंगे, संदीप जैन एंड अप्रीत विक्रम जैन, यानी अराउंड 10% की यहाँ पे जो है एस इन्वेस्टर होल्डिंग हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर ये बात अगर गौर की ना आपने, यहाँ पे देखिए ये भी फैमिली जो है ना वो जैन फैमिली है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी जैन एंड सो ऑन। सो दोस्तों प्रमोटर ने भी यहाँ पे एस इन्वेस्टर में यहाँ पे जो है माल खरीदा हुआ है।
यानी प्रमोटर का हिस्सा कितना हुआ है, अराउंड 80% जो है वो प्रमोटर का हिस्सा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यानी 80% अगर प्रमोटर है, उसमें अगर FIS 5% है, DIS के भी 1% की होल्डिंग है, तो पब्लिक के हाथ में जस्ट ओनली अराउंड मुझे लग रहा है कि 14% बचता है। सो दोस्तों, इन सभी सिनेरियो से आप कंक्लूजन तक जा सकते हैं। मैं आपको पूछता हूं कि क्या बात है जो इस स्टॉक की आपको अच्छी लगी है। सो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में। अगर आपको और एक रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी देखना है तो लेफ्ट ऑडियो क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।